सारे आ गए, ओके। ऋषि चतुर्वेदी, जल्दी जल्दी बोलो बेटा कि आए कि नहीं आए, फिर मैं आगे चलूं, मेरे को आरडी शर्मा कंप्लीट करनी है। अरे सर हम बोल रहे हैं, हमारा भी यही डाउट है। क्या घूम फिर के सर यही डाउट? हमारा यही डाउट है सर, फोर्थ वाला। फोर्थ। सब इसी में मर गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, सब इसी में मरेगा। क्या सर, मैं क्यों मर गया सर? नहीं, अरे मरे नहीं। इसी में, ऋषि में नहीं। ऋषि में नहीं मर गए यार, तुम लोग सच में यार, मैं कह रहा हूँ इसी क्वेश्चन में मर गए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऋषि में नहीं मर गया कोई। ऋषि तुम क्या सुन लेते भाई, तुम लोग को क्या हो गया? अरे सर वो एक इसी और ऋषि सर दोनों सेम सेम है अच्छा सर। अच्छा, ऋषि ऋषि और एसी दोनों सेम है, इसी में। चलिए ठीक। भैया और किसी को नहीं आया, बता दो जल्दी से। हमें चौथे का चौथा करेंगे आज अपन, ठीक है, आराम सबको आ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन मुझे लगता है किसी को भी आना भी अच्छा नहीं है। सबका क्या एंड में ये आया था? ये आया था एंड में? सबका ये आया था इस क्वेश्चन में एंड में, फोर्थ वाले में? जल्दी से बोलो बेटा, आगे चले। जी सर, अब हम सर 16 था सर। अपॉन में 16 तो लिखा है, मैंने कहा 91 लिख दिया क्या? 16 तो लिखा है बेटा, ठीक है, ये आया था सबका? जी सर। तो यस सर, यहाँ तक तो आ गया था सर। यहाँ पर ऐसा लिखो, बस इतनी सी बात और लिख लो। सर ये आई हो जाएगा क्या? क्या? आई हो जाएगा क्या इमेजिनरी? हाँ बेटा, इमेजिनरी बन जाएगा वो, नहीं सर तभी नहीं आ रहा था बस पे तभी तो नहीं आ रहा था। सर। यहाँ तक मैंने सर 4-5 बार लगाया सर, मैंने सोचा मेरा इमेजिनरी आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आंसर देखा पीछे तुमने? आंसर देखा पीछे? आंसर दिए रहते पीछे, देख लो भैया, हो सकता दिए रहते। सबसे अच्छी बात ये है, क्वेश्चन लगाओ और आंसर ना देखा करो। अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि पेपर में वो आदत बन जाती ना। तो एक बार मैं पेपर कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैं आंसर देखने लगा। मैंने किया यार, आंसर मिल जाता देखने की तो ज्यादा अच्छा रहता, थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है ना। तो अपने आप को इस तरीके का, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, प्रिसीजन और एक्यूरेसी इतनी अच्छी रखो कि आपको आंसर देखने की जरूरत ना पड़े, आपको अपने ऊपर इतना भरोसा आ जाए कि नहीं, मैंने जो करा वो सही है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? बट x प्लस 1/4 का स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, so there is no real value of x satisfying the given equation, so the given equation has no real roots। ठीक है ना, इमेजिनरी रूट। सर आपके पास कट कट कर आ रही है सर। तो मेरी आवाज कट रही है सर बिल्कुल सही आ रही है। नहीं आ रही, सही नहीं आ रही, ठीक आ रही। नहीं आ रही हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ तो बिल्कुल सही आ रही है। वर्षा, तो हमारे यहाँ ट्रैफिक है क्या? नहीं आ रही सर। वर्षा थोड़ा इसको बाहर रख देना जरा, भाई बाहर रख। रोज मैम से काम कराते हैं सर। क्या कराते हैं? रोज मैम से काम कराते हैं आप। हाँ है कि काम नहीं कराते। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन आ गया। फिर तो भैया नोट कर लिया सबने जो मैंने लिखा था? ठीक है। नो सर। नो सर? सर आखिरी की ये आधी लाइन बची थी सर। लिख लो ना यार, लिख लो, जल्दी लिखो यार, आगे चले, फिर जल्दी चलो।
सर चीज पूछी सर। आप पूछो एक चीज। सर ये पूछा सर, इमेजिनरी नंबर में माइनस साइन रूट के अंडर आता है ना? अरे भगवान, बचा ले मेरे को, लिख ली सर। इस बच्चे से बचा ले। ये देखो, माइनस का अगर 21 है और रूट में है, हाँ तो सर यही तो पूछ रहा मैं कि ये एक ऐसे नंबर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी बेटा, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनकी ना निकलती है ठीक है ना कुछ निकल, इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नंबर जो ब्रह्मांड के बाहर पाए जाते हैं, जो नंबर है ही नहीं है तुम्हारे हाथ, है ही नहीं, गलती से हो जाते पैदा, ये पता नहीं कैसे हो जाते, इन नंबरों का कुछ होता ही नहीं, कोई ठीक है नहीं सर, सकता। ठीक है ठीक है, ठीक। लेकिन एक क्वेश्चन होते हैं, कैसे? आई फॉर आइटा क्या कहती है? क्या सर कहती है क्या आइटा? नाम बताया आपने? आइटा, आइटा नहीं पता? बाद में 11 में पढ़ना, नहीं रहने दो, 11 में पढ़ना, तुम रहने दो, तुम 11 में पढ़ना, था कि आई था कहाँ से आ गया? नहीं 11 में पढ़ना, फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। 11th क्लास को मैं पढ़ाता हूँ ना मैथ्स में, तो उसमें पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 2 तो आ गया होगा सबको, फिर क्वाड्रेटिक से तो सबने सॉल्व कर ही लिया होगा, है ना? चलिए यस। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये वाला देखो तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन किसको नहीं आया, कौन अटका इस क्वेश्चन में, बताओ भैया। कौन है तुम में से जो अटक गया इस क्वेश्चन में? हैंड तो रेज करा करो बेटा, पता तो चले कौन अटक गया था। सर नहीं अटके, नहीं अटके? नहीं था, चलते चले गए। तो ठीक है, सबको मतलब आ गया ये क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो रूट पता यस कर लिया, सर, तो पता कर लिया सबने इसका। क्या करना यस है? सर, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए, ऐसा करना था। यस यस सर। किस किसने ऐसा किया है? सर मैंने। चलिए ठीक है, सही है, हटाइए सर दोनों कुछ। कंफर्म करनी सर एक चीज। हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन लोग को सर फैक्टराइज करना है पर टाइप बीच में पर बड़े बड़े नंबर्स का, तो सर अपन सर श्री ढांचागत का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या सर? कि सर वही अपना सर फैक्टराइज करना पड़ेगा? क्या चीज? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इक्वेशंस बनती हैं सर वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं सर, उनका फैक्टराइज करना सर आम बात नहीं होती, तो सर अपन उसी ढांचागत का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उसको बेटा फैक्टराइज करने बेटा, अगर ऐसे लिखा हो तो खूब करो, अगर उसने मेंशन कर दिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, तो उसी से करना पड़ेगा। समझ में आ रही? फिर धराचार्य भाई साहब को भूल नहीं जाना। सर, जब मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ सर, क्वेश्चंस की। हर क्वेश्चंस में अगर तुम्हें वो रूट्स निकालना हो तो। हाँ सर, जैसे सर वो लेंथ निकालनी, कहीं से ब्रेथ निकालनी, तो सर उसमें सर जैसे कोई इक्वेशन आई बड़ी सी। हाँ हाँ, तो तुम धराचार्य लगा सकते, बेफिक्र होकर लगा सकते। मैं तो जैसे कहता हूँ कि क्यों धराचार्य लगा के इतना बड़ा क्वेश्चन, अगर स्प्लिटिंग मेथड से हो जाता है, तुम्हारा दिमाग कब काम कर जाता है। देखो आज IQ अगर अच्छा है, स्प्लिटिंग दिमाग काम कर जाता है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कि तुम धराचार्य लगाओ। धराचार्य उनके लिए है जिनका थोड़ा सा, ठीक है, समझ गए होगे। ठीक है सर। तो धराचार्य उनको लगाना पड़ता है जब दिमाग काम ही नहीं करना है, उठाया फॉर्मूला रख दिया। थोड़ा सा अगर दिमाग से काम ले सकते हो तो स्प्लिटिंग से करके हटा दो क्वेश्चन को, खत्म हो गई बात। समझ में आई? स्प्लिटिंग मेथड दिमाग का खेल है, ठीक है। ओके सर। तो चेस वगैरह खेला करो बेटा, दिमाग थोड़ा इंप्रूव होगा। तो दोनों क्वेश्चन कर लिए, फिर दोनों कर लिए बेटा सबने। यस सर। नेक्स्ट वाला देखो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सेज 3 years ago and the 5 years ago from 5 years from now is 1/3, find his present age। प्रेजेंट एज पता करनी है कितनी होगी। तो बताओ किसको नहीं आया ये क्वेश्चन? तुम लोग बता दोगे तो मैं करा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने क्वेश्चंस दिए थे, तुम लोग बोल दोगे अपने मुंह से तो मैं करा दूंगा अपने मुंह से, ठीक है। बता दिया करो भैया, जो ना आए ईमानदारी से, बेईमानी से क्यों चलते हो?
देखो तुम्हारे सामने ग्रीन बोर्ड आ रहा होगा, बहुत दिन बाद देखा होगा ये बोर्ड, है ना? काफी टाइम हो गया जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था रियल नंबर, तब देखा होगा। The sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago, पहले सबसे पहले ये मान लिया, ऐसे सुनो, सुनते ही ना, ऐसे सुनते ही साथ लिख दिया करो लेट, क्या? रहमान्स, या रहमान्स एज, प्रेजेंट एज कितनी? मान लो कि x ईयर्स है, कितनी है? x ईयर्स है, ठीक है। अब उसने क्या बोला? 3 years ago, तो भैया 3 years ago, 3 years ago, age of रहमान, एज ऑफ रहमान क्या हो जाएगी? 3 years ago, x माइनस 3 नहीं हो जाएगी? अगर प्रेजेंट एज अगर 3 है, ये x है, तो 3 साल पहले की x माइनस 3। अब उसने क्या बोला? Yes. 5 years from now is 1/3, ओके। 5 years later या 5 years from now, एज ऑफ रहमान कितनी? x प्लस 5 years। तो उसने क्या बोला? फाइंड इज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज पता करनी है, प्रेजेंट एज पता करनी है, ठीक है। उसने एक चीज और बोली है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ, क्या बोला है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एज ऑफ द 3 years ago and the 5 years from now is 1/3. It means sum of the reciprocal of Rahman's age is equal to 1/3. What does it means? 1 upon x minus 3 plus में 1 upon x plus 5 is equal to 1/3. Am I right or wrong? Correct? सही है। चले आगे। क्या था समझ में किसको नहीं आया? आ गया सर। सबको आ गया? Yes. तो भैया बस सॉल्व कर लो ना। अब इसका आगे मैं तुम लोग 10th क्लास में हो, सॉल्व कर लो बस। इतनी मेरी मदद बहुत होती, इतनी मदद करता हूँ, इससे ज्यादा मदद नहीं करूंगा तुम्हारी। सर चाहिए नहीं है सर, कर लेंगे सर। करके दिखाओ इसके आगे, इससे ज्यादा Yes, मदद नहीं sir. करेंगे। सर मैंने पहले कर लिया, आंसर बता दूं? अगर इससे ज्यादा मदद करने की जरूरत पड़ गई तो तुमको फिर से 5th क्लास जाके पढ़ना पड़ेगी, ठीक है? सर आंसर बता दे। वो पता है आंसर, तुमने निकाल ली होगी, तो रुक जाओ और निकाल लें दो बच्चों को। निकालो क्या है बताओ। सर मैं बताऊं? 7 साल। सोम और सार्थक को छोड़ के और बताओ कोई। सोम सार्थक को छोड़ के और बताओ कोई। किसी ने नहीं बताया, देखा? निकाल नहीं रहा ना कोई। सर सॉल्विंग बताएं? क्या? सॉल्विंग नहीं मतलब? नहीं कुछ नहीं बताना है आपको। आप बिल्कुल आप शांत बैठा करें, आप सर? तो बस पिन ड्रॉप साइलेंट होके क्लास में बैठा करें, ठीक है सर? बहुत सर? अच्छा रहेगा। हाँ सर एक वैल्यू आ रही सर -9 और एक आ रही 7। आप कौन? सर नमन। नमन, हाँ बताओ बेटा क्या आई? सर एक सर 7 और एक -9। मेरी सर 7 आ रही सर। एक आ रही 7 और एक आ रही x इज इक्वल टू -9। यस सर। मीडिया एक सार्थक और सोम नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, साइलेंट हो क्लास में बैठा करें, नहीं तो मैं घर पे आके तुम लोग को डंडे से 2 मार दूंगा खींच के दोनों को। थोड़ा शांत बैठा करो क्लास। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर, मैंने। हाँ क्या बोला बेटा?
मेरा सिर्फ 7 आया, -9 ही आया। दूसरा वाला क्या है? दूसरा एक और आई होगी। वो निकाल रहे सर। सर ये सही नहीं है क्या? बेटा ये तो तुमने सही निकाल ली, ये कैसे आ गया तुम्हारा? तो समझ में ये नहीं आ रहा। 9 कैसे आ गए तुम? कहाँ भूले भटके आए? 9 कैसे लेके आ गए? या तो 3 आना चाहिए माइनस का। एक आएगा माइनस का 3, एक आएगा 7। ये आंसर है। किस किस के आ रहा है? x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 7। तो भैया उसकी एज माइनस का 3 साल तो होगी नहीं। 7 होगी सर। किसी की एज माइनस का 3 साल थोड़ा ना होगी। माइनस का 3 साल मतलब बेचारा पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ नहीं। इमेजिन करो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत हंसी आ रही है मेरे को तो। ठीक है, सोच सोच के ऐसी आ रही कि -3 साल का है। रहमान से एज कितनी होगी? सेवन ईयर्स। ठीक है, 7 साल हुए रहमान से। 7 साल का है रहमान, बताओ। तो अभी भी गाने गा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? भैया किसको नहीं आया क्वेश्चन नंबर 5? हैंड रेस कर दो। और सार्थक और सोम बिल्कुल शांत बैठा हो क्लास में, जब कुछ आए ना तब पूछा करो, ठीक है? जल्दी से बताओ, 5th वाला क्वेश्चन किसको नहीं आया? हैंड रेस कर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी करा करो बेटा, इतना टाइम नहीं है। अभी आर डी शर्मा भी लगी है, बगल में रख के बैठा हूँ। आर डी शर्मा, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग जल्दी जल्दी करो। आता आ गया सबको ये वाला क्वेश्चन? चैट पे कोई उंगली नहीं करेगा, ठीक है ना? सीधा सीधा बोलिए मेरे से, हैंड रेस करिए करे। चैट एट मैं नहीं पढ़ूंगा। हैंड रेस करो किसको नहीं आया 5th वाला। सबको आ गया? कंफर्म? ठीक है, ये भी हो गया, ये भी 5th वाला भी आ गया। और 6th वाला किसको नहीं आया? हैंड रेस करो जल्दी से फटाफट। 6th वाला किसको नहीं आया? मेरी आवाज जा रही है? मिस्टर इंडिया हूँ आज। अरे किसको नहीं आया भैया? आ रही है सर, आवाज आ रही है। हम लोग का हो आ गया। आ गया सबको। 6th वाला भी सबको आ गया, यानी कि ऋषि को नहीं आया। और हैंड रेस कर दिया करो यार, इतना क्या उसमें? तुम लोग पढ़ने आए हो कि समझ में नहीं आती क्या करने आए? हाँ, अच्छा लगता है। आज मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लड़का था जो आईपीएस ऑफिसर है इस पे, ठीक है ना? नाम मैं नहीं लूंगा इतनी बड़ी रैंक वाले आदमी का। बेटा वो लड़का हमेशा क्लास में छोटी छोटी चीजें पूछता था, ठीक है? और क्वेश्चन उसको नहीं आते थे, मैथ में वीक था, लेकिन वो पूछ पूछ के, मतलब शर्म नहीं करता था पूछने में। यार मैं पूछ लूंगा तो स्वयं क्या सोचेगा, मैं पूछूंगा तो शगुन क्या सोचेगी, मैं पूछूंगा तो ऋषि क्या सोचेगा, है ना? ऐसा वो सोचता नहीं था कभी। वो पूछता रहता था जो उसको नहीं आया। बस मेरे को आ गया तो सबको आ गया, और मेरे को नहीं आया तो मतलब नहीं आया। तो पूछने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। मैं आज दिख रहा हूं तुम्हें, अगले साल तुम्हें नहीं दिखाई दूंगा। आज जो बच्चे दिख रहे हैं, कल पता नहीं कहाँ बैठे दिखाई। ट्रेन में जब तुम जा रहे होगे पेपर देने के लिए, तब एक आध दो टकरा गए, इनमें से टकरा जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? नहीं तुम्हारे सामने कोई टकराने वाला नहीं है इनमें। ऐसा सोचा करो कि हम स्टेशन पे खड़े हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं, हमारी ट्रेन कोई दूसरी है, उनकी ट्रेन कोई दूसरी है, ठीक है? तो अपना ट्रेन का इंतजार करें, तो अपनी सीट कंफर्म करें, ठीक है? लाइफ इज अ रेस, तो अपनी सीट पर बैठना सीखो, उसके लिए शर्म करना नहीं सीखो। चलिए, जिसको नहीं आया 6th वाला या 5th वाला पूछ सकता है मेरे से। 6th वाला किसको नहीं आया? हैंड रेस करो बस।
देखिए 6 वाला क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, ज्यादा भी कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरा बताना पड़ेगा तुम लोग इतने समझदार हो। हाँ, कि मैं तुम्हें, मेरे को अच्छा लगता है कि जो पूछते हो तो मेरे को सुकून रहता है कि तुम्हारे पास से रिजल्ट अच्छा आने वाला है मेरा, कि तुम लगा रहे हो। ठीक है, मैं वो टीचर नहीं हूँ जो खुशी होता हूँ, मेरे को दुख होता है कि कोई पूछता नहीं है मेरे से। चलिए, the diagonals of the rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, so find the sides of the field. Find the sides of the field. Beta, the diagonal of the rectangular field is 60 meter more than the shorter side. Okay. सबसे पहले तो बहुत अच्छा काम किया करो, उसने बोला 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो पहले भैया शॉर्टर साइड ही लिख लेना कि नहीं लिख लेना। लेट द शॉर्टर साइड of rectangular field क्या होती है, x मीटर मान लीजिए सपोज टू। ठीक है, शॉर्टर साइड एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये है भैया रेक्टेंगुलर फील्ड। ये आपकी एक रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसमें क्या है, ये आपका ए हो गया, जे बी हो गया, ए सी हो गया और जे डी हो गया। ठीक है, अगर मेरे को इसमें डायगोनल बनाना है, डायगोनल, तो भैया मैं ऐसे ही तो खींचूंगा। अब पता है एरो को मिटाने जाऊंगा ना तो काम खराब हो जाएगा, तो पता था। एरो भी नहीं मिटा सकते इसमें, ये सॉफ्टवेयर चाइना वालों ने बनाया, अपनी तरह बनाया बिल्कुल। चलो एक एरो भी मिटाने जाओ सब कुछ मिट जाता है, इसलिए भैया अपना बॉक्स ही अच्छा है। दिख रहा है सबको ब्लैक कलर में, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक डायगोनल बना दी मैं तो सामने पीछे, दिख रही है डायगोनल। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेट द रेक्टेंगल शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड मेनली x मीटर, समझना जरा। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देन द डायगोनल क्या हो जाएगी, x प्लस 60, यही होगी कि नहीं होगी, तो x प्लस 60 क्या हो गई, डायगोनल होगी। लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी बेटा, लॉन्गर साइड क्या बोला, इफ द लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द शॉर्टर साइड इज दिस देन द लॉन्गर साइड इज x प्लस 30, नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ, होगी। यस सर। यस सर। अब देखो हमको कुछ निकालना होगा तो निकाल सकते हैं ना, हम निकाल सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके आगे क्या करूंगा मैं, x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस AB कौन सा वाला है, x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या आ रही है, और x की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, फील्ड की साइड्स बताओ मेरे को, इसके आगे मैं नहीं करूंगा। ठीक है, a प्लस b का स्क्वायर सबको आता है। हाँ बेटा, सर कोई बता सकता है इसको, कोई भी बता सकता है। मतलब कि सर आपने मुझसे सोच से मना किया तो सर मैं पूछ रहा था कि मैं बता बेटा सकता तुम लोग जानते हो मैंने क्यों मना किया है, क्यों मेरे को, ठीक तुम लोग जानते हो, तुम लोगों को तो खुशी होना चाहिए इस बात की, है ना।
अरे सर दो कोता नहीं बता पाते तो। अच्छा तो बोल दो भैया, बोल दो पेट तुम लोग का गैस पेट हाँ फूल जाएगा सर तो बता मतलब रहे सर। पेट फूल जाएगा और आप बता सर तो बता बोलो। रहे। हाँ बोल दो, लॉन्गर साइड बोलो शॉर्टर साइड बोलो, क्या है तुम्हारी, तुम दोनों की बता दो, सुन लूं मैं। साइड बता दो तो भैया क्या सर है। कौन बताए सर? आप मत बताओ ठीक है। सर मैं बताऊं? कौन सर बता रहा है? सर नमन। नमन, हाँ नमन बताओ। सर शॉर्टर साइड सर 90 और लॉन्गर साइड सर 120। शॉर्टर साइड 90 है, लॉन्गर साइड 120, बताओ 60 तक सही है? हाँ सर सही है सर। सर मेरी भी यही आई। 120 और 90, बहुत अच्छी बात है। और किस किस की आ रही भैया? सर मेरी भी यही आई है। सर मेरी तो शॉर्टर साइड आएगी और लॉन्गर साइड, तो शॉर्टर साइड तो 120 होगी, क्यों लॉन्गर साइड 90 होगी। नो सर उल्टा। उल्टा सर उल्टा, कुछ भी मतलब। बस ठीक है। यस सर। सर चलिए, आप हमारा कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अरे हम कॉन्फिडेंस तो नहीं, मैं चेक तुम कर लोग रहे का हैं। ये देख रहा हूँ कि तुम लोग का दिमाग यहीं पर है नहीं और है। चलो सबका हो गया फिर, शॉर्टर लॉन्गर आ गई फिर सबकी। सर आप बोलना नहीं था सर, डायरेक्ट लिख देना था यार। हाँ मैंने गलती कर दी ना। चलिए कोई बात नहीं सर, सीखते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। चलिए, 7th वाला क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो दो नंबर बताओ क्या होंगे। ये क्वेश्चन किसको नहीं आया? हैंड रेस करो फटाफट। सर हाल फिलहाल में 2 बच्चे चले गए। जाने दो कौन गया होगा। सर अंकित आदित्य और आदित्य। अंकित। उनके तो नेटवर्क ही नहीं उनके उनके नेटवर्क ही नहीं आते भैया, मैं कौन सा नेटवर्क ले आऊं बताओ। सर बच्चे परेशान है तो नेटवर्क के चक्कर में। हाँ सर वो सर कल की क्लास का सर पता चला सर, वो कौन आ रहा था अंदर और बाहर अलग अलग नाम से। बेटा उसका सर इलाज, एक और चला गया। जाने दो, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आज। चलिए हाँ सर बता दीजिए कौन आया था कल वो। बेटा वो उसका इलाज हो चुका है, ठीक है। वो इस टाइम जेल में होगा, ठीक है ना, कैदी है वो, कैदी। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। अरे क्या किया बेटा, इतना बड़ा गुनाह थोड़ा किया, उसको मैं फांसी में चढ़ा दूं हैं? लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाती है, ऐसे कि बीच में ऐसे इंटरवेंट करते हैं ना तो गुस्सा आती है। नहीं सर बस सर उसका नाम ही पूछ रहे थे बस। वैसे ये वैसे सर वो कौन था सर? अब मुझे उसका पता है, वो नाम। रहने दो। आप ही में से एक लड़का है वो, नाम बता दूंगा उसको। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं मैं। इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए, let the smaller number be let the smaller number be x, ठीक है। स्मॉल नंबर क्या x है और लार्जर नंबर क्या होगा? क्या होगा लार्जर नंबर, जल्दी बताओ। y मान लिया, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। हाँ स्वयं बेटा बोलो, मत बोलो तुम, सुनो तो आज ही ऐसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई गिटार बजा रहा है दूर से। देखिए, हाँ इससे बोल दीजिए, सॉरी इससे गलती हो गई, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट, क्या मर गया, कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है आज। कंडीशन फर्स्ट देखो बेटा इसको,
कौन है जी? आवाज ऐसी आ रही है, ट्रैक्टर चला रहा है बैठ के। सोम बंद कर अपना माइक। कंडीशन फर्स्ट देखिए बेटा, क्या है कंडीशन फर्स्ट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y square minus x square is equal to 180. First equation. क्यों? The difference of the squares of two numbers is 180. The square of the small number is 8 times the square of the square of the small number is 8 times the larger number. Yes sir. क्या? Sir, square of two numbers sir, पैसा smaller है, पैसा larger आएगा ना? बेटा जो मैंने किया है सही किया है, तुम भी अपना सही कर लो। ठीक है, लार्जर पहले आता है, स्मॉलर बाद में आएगा। Difference of the squares of two numbers is 180. The square of small number is 8 times the larger number. ठीक है, मैंने जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कंडीशन सेकंड है, कंडीशन सेकंड क्या है? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, ये वाली होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक, आगे समझ में? अब एक्स स्क्वायर की जगह पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस का 8y इज इक्वल टू 180। ठीक है, यही होगा। तो वाई स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। तो क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? निकालो इसके क्वाड्रेटिक जल्दी से। सर निकल आए। तो निकले सर, तो कब के निकले आए? आंसर नहीं, क्या मतलब है इसका? हाँ, क्या क्या आया, क्या आया? सर एक्स आया सर 18 और सर वाई सर 12 या फिर सर -12 सर, कुछ भी मान सकते। एक्स कहाँ से मर रहा है? यहाँ पर वाई आएगा पहले, तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? सर वाई इक्वल्स टू सर सर मैंने सर एक्स स्क्वायर मान के किया सर। सर वाई आपके में सर वाई इक्वल्स टू 18। अच्छा अच्छा, और किस किसका आया भैया आंसर? अब जी कौन है? अरे बता। हाँ सार्थक बेटा बोलो जरा। 18 minus 10. एक आ रहा है y इज इक्वल टू -10, ठीक है, और एक आ रहा है y इज इक्वल टू 80। ये आ रहा है, आ रहा। ठीक है। Awesome. तो केस फर्स्ट, वेन y इज इक्वल टू 18, ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ +-12, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने तुम्हारे इधर को। और फिर एक बार -10 रख के देख लेना, ठीक है ना, हो जाएगा। जरा क्वेश्चन सिंपल है, बकवास से क्वेश्चन है इसमें, कुछ नहीं। चलिए आर डी शर्मा मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए, तो ये हो गया आपका, सबका हो गया, कर लोगे इसके आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे एक बार y इज इक्वल टू 18 रख के देखना इस इक्वेशन में, एक बार y इज इक्वल टू -10 रख के देख लेना यार, x की वैल्यू 2 मिलेंगी तुम्हें। बिकॉज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। जब स्क्वायर करोगे नंबर का तो पॉजिटिव ही होगा, तो -10 तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। हेंस द नंबर आर 18 एंड 12। 18 और 12 होंगे, 18 और -12 नहीं हो सकते, ठीक है ना। 18 और 12 आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। 18 और -12 नहीं होगा, 12 आंसर होगा इसका। यस सर। यस सर। जब स्क्वायर करो किसी नंबर का तो वो हो जाएगा ना। चलिए आगे चलिए, आगे बहुत टफ टफ क्वेश्चंस हैं। तुम लोग तो एक पे बैठ गए, बता मच्छर मार रहे एक पे बैठ के आराम से। नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। ऋषि कुछ समझ में आ रहा है? ऋषि, ऋषि यस सर, आ रहा है सर। आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मजा आ रहा है? यस सर। प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, आराम से रहो, मस्त बिंदास। A train travels 360 km at a uniform speed. The speed had been 5 km per hour more. It would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ये क्वेश्चन कैसे करें? देखिए, ये क्वेश्चन किस किसको नहीं आया? अमन को नहीं आया, और
वो आ गया? देखो अमन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था बेटा, लेट करना था यूनिफॉर्म स्पीड कितनी मानी बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू जाएगा 360 किलोमीटर है। टाइम कितना हो जाएगा? 360 अपॉन x नहीं होगा? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? फर्स्ट मान लो। यस सर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड अगर ये हो जाए, देखो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, कर लेना। अगर स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर नहीं हो जाएगी? पहले x थी, अब x प्लस 5 हो गई। ठीक है, टाइम टेकन टू कवर द 360 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगा टाइम टेकन? तो यहाँ पर टाइम टेकन हो जाएगा बेटा, सेम डिस्टेंस कवर करने में 360 अपॉन में x प्लस 5। नहीं होगा? नहीं होगा। और टाइम क्या कह रहा है वो? 1 आवर लेस ले रही है, और t माइनस 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5। ये कौन सी इक्वेशन मांगी? सेकंड इक्वेशन मांगी। अब इसको सॉल्व भी कर पाओगे दोनों को? इतना सा काम नहीं कर पाओगे? इन भाई साहब को, इन भाई साहब के साथ सॉल्व भी कर पाओगे? क्यों अमन? कर लेंगे सर। चले आगे, सिंपल है, यस सर, यस सर। नोट कर लो, आगे चलते हैं। अब 9th वाला क्वेश्चन किस किस को नहीं आया? 9th वाला क्वेश्चन किस किस को नहीं आया? सार्थक झूठ नहीं बोलो, तुम्हें भी नहीं आया ये क्वेश्चन। सर सॉल्विंग बता दें? तो तुमने कहीं से फिर देख के किया है, तुमने अपना दिमाग लगा के नहीं किया? अब सर आपको सब भरोसा ही नहीं होता। सीरियसली लगा लिया था? मेरे क्वेश्चन समझाओगे जरा, लगा लिया तो मेरे को समझाओगे? अब मेरे को समझाओ। जी ठीक है सर। जैसे कि सर दो टैप है सर, उसमें से सर दोनों में से सर दोनों टैप 9 होल 1/1/8 की वो घंटे पानी वो टैंक भर रहे थे। ठीक है, 9 होल 3/8 आवर्स में टैंक। घबराने से गलत बोल जाओगे, घबराने से गलत बोल जाओगे, घबराओ नहीं, आराम से। वो सर अपन ने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया, 75/8 हो गया। ठीक है, जैसे कि अपन ने लार्जर टैप को माना था x, स्मॉलर को माना था y, उसकी फिर से अपन ने वैल्यू निकाल ली, जैसे कि 75/8 माइनस x। ठीक है सर, समझ रहे हैं? उसके बाद सर इक्वेशन बना ली अपन ने, तो आंसर आ गया 25। 15 + 10। और किसको आ गया ये क्वेश्चन? टाइम कितना बचा? टाइम कितना बचा सार्थक? टाइम कितना बचा सार्थक? टाइम कितना बचा? 52 752 हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन को समझना जरा। अरे सर आसान है सर। अरे तुम्हारे लिए आसान है और बच्चों के लिए नहीं है बेटा। अपने आप को थोड़ा सा ये सोचा करो कि भगवान ने मेरे को बनाया है, ठीक है, या फिर तो मैं मेहनत करता हूँ तो इसलिए ऐसा हूँ, ठीक है। कभी कभी ये सोचा करो मैं ऐसा क्यों, क्या लगाया करो। अरे सर ये सर पहले मैं सर मैथ्स में बहुत वीक था, जब से आप टीचर हैं सर जब से इम्प्रूव हो गया सर। हैं, मतलब बेइज्जती करने के लिए बच्चे कितने तेज रहते हैं। अरे सर बेइज्जती का कर रहा सर, मैं तो सर आपकी तारीफ कर रहा सर। मेरी तारीफ कर रहे थे मैं सिर्फ। अगर तुम होशियार, अरे जी बताओ किस किस की मैथ्स इंप्रूव हुई है तुम में से? तुम बता, हाथ उठाना जरा ढंग से, हाथ उठाओ पहले तो।
पहले से मैथ्स किस किस की इंप्रूव हुई है, जल्दी से बताओ। ये लगा है कि हाँ कि मैथ्स इंप्रूव हुई है। सर ये सर आगे पद चिन्हों पर चलने के वो नतीजे हैं सर। तो 4 बजे उठता है तो हाँ। अरे सर लो सर ये भरोसा नहीं होता सर। आज से मैं 4 बजे कॉल तो लगाऊंगा। 4 बजे मेरे को कॉल लगाएगा तो डेली उठेगा, ठीक है। कल 4 बजे डेली सुबह कॉल देगा मेरे को, प्रॉमिस। हाँ सर प्रॉमिस सर। रोज आज सुबह से कॉल 4 आएगी रोज सुबह 4 बजे उठ के फोन लगाएगा। 4 बजे सर 3:59 पे लगाऊंगा और 4 बजे तक पहुंच जाएगी। हाँ 4 बजे मेरे को राइट 4 बजे डेली तेरी तरफ से कॉल आना चाहिए, ठीक है। ठीक है ऑसम सर। हाँ ओके। हाँ बेटा ऋषि क्या बोलना चाह रहे थे? के साथ तो सोम क्या कहाँ पे कहीं पर बैठे हो, कहीं पर मांग रहा है कुछ? रोज करो यार, कभी ऐसे डेड वर्क आते हो। क्या हो गया सर? अब हंसी सर आती है। ठीक है सर। रुक जाओ, ऋषि कुछ कह रहे थे बेटा, बोलो ऋषि। नहीं सर, कुछ नहीं कह रहा था सर। ठीक है तो सार्थक सुबह 4 बजे मेरे को कॉल लगाओगे आप, ठीक है। उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? अरे सर लगा देंगे सर। आप भी सर छोटी छोटी बातें करते सर। चलिए सर कल सही में है ना 6 बजे क्लास? कल सुबह 6 बजे क्लास है, रियल में बोल दिया बेटा, मैंने मजाक नहीं करता हूँ। मैंने बोल दिया ना 6 बजे है तो है। सर परसों भी है? हाँ परसों क्या है, संडे है। हाँ परसों भी लगातार 2 दिन 6 बजे क्लास है, ठीक है। ओके सर। मैं मैसेज अभी भेज देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा था सुबह 6 बजे है, फिर शाम को फिर है सर। शाम को फिर से है ना सर? दो बार है क्लास? 2 बार नहीं, सिर्फ 6 बजे क्लास है, ठीक है। शाम को नहीं सर ओके सर। ठीक है। ऐसी मैथ्स कैसी लग रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है कुछ? बस सम्स लगा रहे हो? चलिए 5 मिनट थोड़ा बात कर ले। अच्छे से सम लगा रहे हो? हाँ सर अभी तो लगा रहा हूँ सर। अभी सर 4th चैप्टर मेरा स्टार्ट नहीं हो पाया सर। अभी कल की क्लास में सर एक तो मेरा नेट नहीं आ रहा सर, इसलिए सर 4th चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाया सर। सर एक बार सर फ्रैंक कहूं सर। हाँ सर वो सर 4th चैप्टर में सर थ्योरम में लगाना स्टार्ट नहीं किया सर। क्या नहीं किया? थ्योरम में लगाना स्टार्ट है 4th चैप्टर। किसने नहीं किया? मैंने फेयर में लगाना, फेयर में लगाना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो आराम से लगा लो। रफ में चल रहा है अभी सर 4th चैप्टर ही बस। नहीं, और ये सर लीनियर इक्वेशन की आखिरी वाली एक्सरसाइज बस सर। चलिए ठीक है सही। चलो मैं अलग क्वेश्चन का तुम लोग को थोड़ा हल्का सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। मैथ्स को इम्प्रूव करो, मैं तुम लोग से मेहनत इसलिए कराता हूँ कि तुम लोग की मैथ्स इम्प्रूव हो, ठीक है ना। ठीक है चलिए। सर हाँ सर मैं तो अपनी वाली बात बता रहा था। चलिए 9th वाला भी। 2 वाटर टैप्स टुगेदर। सो मैं एक बार अगर कोई चीज बोल दूं कि सुबह 6 बजे क्लास है तो है, ठीक है ना। कभी भी इस चीज को ये नहीं बोला सर सही में सर मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मतलब डॉट, उसके आगे कुछ है ही नहीं है, सेंटेंस खत्म है उधर पर, ठीक है। ठीक है सर। डॉट मतलब डॉट। 2 water taps together can fill the tanks in 9 hole 3/8 hours. The taps of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. देखिए two water taps है, together can fill the tanks, जो दोनों साथ में अगर टैंक को भरते हैं तो 9 hole 3/8 hours में भर देते हैं। यानी कि 9 hole 3/8 hours को क्या बोल सकते हैं अपन? 9 घंटा 75/8 28 मिनट। क्या बोल रहा है? 9 घंटा कितने मिनट? बस अटक गए यहीं पर। 3/8 9 घंटा 3/8 आवर्स में दोनों मिलकर एक टैंक को भर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, बेटा मोटा पाइप का एक टैप है, मोटा पाइप है, मोटा है पाइप मतलब उसका डायमीटर ज्यादा है, तो 10 hours लेस मतलब 10 घंटे कम लेता है वो।
smaller one to fill the separately. अगर दोनों को सेपरेट बस सेम सी बात है यार। घर पे क्या करना, घर पे जाना छत पे और टंकी में छेद कर देना मोटा बड़ा वाला, ठीक है। घर पे टंकी होगी, सबके टंकी है कि नहीं है? सबके घर पे टंकी है कि नहीं है? नल फिटिंग है ना सबके घर पे? Yes, sir. Yes, sir. एक लोहे का रॉड लेना, उसको गर्म Sir. करना, सुनो, गर्म करना और टंकी में छेद कर देना बड़ा वाला, तो पानी देना कितनी तेजी से बाहर आएगा। और वहीं पर छोटा सा छेद करके देखना। जैसा टंकी और खराब हो जाएगी, जैसे डंडे और पड़ेंगे। ठीक है, नहीं करके देख लेना, एक्सपेरिमेंट चाहिए है। अगर प्रैक्टिकल में ये चीज देखना है, डंडे पड़ेंगे सर। अगर प्रैक्टिकल में ये चीज देखना है तो घर पर टंकियां होंगी, ऊपर रखी होंगी सिंटेक्स की, प्लास्टिक की, उसको जाना उसमें बड़ा वाला छेद करके देखना कि पानी कितना तेज बाहर आ रहा है, और छोटा छेद करके देखना। प्रैक्टिकल देखना चाहिए, हर चीज प्रैक्टिकल देखना चाहिए अपन को, ठीक है। करके देखना पहले भी, कल बात करेंगे इस पे सुबह 6 सर ये बजे। चीज सिर्फ सिंटेक्स में होएगा? क्या? ये चीज सिर्फ सिंटेक्स की टंकियों में होएगा? हाँ, सिंटेक्स की टंकी में बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा जी, ठीक है। करके देखना तो। सर जिसकी सिंटेक्स की नहीं है वो क्या करे? वो टंकी सिंटेक्स की नहीं है भैया, सिंटेक्स की टंकी जरूर सबसे सर आवाज चली गई। चलिए ठीक है, कल बात करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, ठीक है, बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। ऋषि Good night, ऋषि बोलो क्या बोल रहे हो? सर मेरे यहाँ तो टंकी नहीं है सर, हौदिया है सर, बड़ी वाली होती है ना सीमेंट की सर, उसमें छेद नहीं हो पाएगा। अच्छा कर नहीं देना, ये तो मम्मी बहुत मारेंगी। सब बोल दो कैसे डंडे पड़ेंगे सर। अच्छा ठीक है, ओके, चलिए बाय। थैंक यू कल सर। सुबह 6 बजे मिलते हैं। ओके 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 सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। Good night, sir.